हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज का भी कोई स्टडी ब्लॉग जैसा नहीं है कि मैंने जो स्टडी की हो मैं आपको वो सब बताऊं। बस मैं आज का दिन बता रही हूँ आपको कि मेरा आज का दिन कैसा हुआ, मेरी स्टडी क्यों नहीं हो पाई। कभी कभी कैसे दिन बहुत अजीब जाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। आज सुबह मैं मॉर्निंग में उठी। मॉर्निंग में अपने टाइम पे उठी थी 4 बजे उठने के बाद वही बहुत दवा जो है वो ज़्यादा इतना फ़ायदा तो कर रही है, मतलब पेन वगैरह में सब में बहुत रिलीफ है, लेकिन दवा कुछ एक्स्ट्रा ही गर्म लग रही है जिससे कि मुझे बॉडी में बहुत इचिंग जैसी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो 4 बजे उठने के बाद भी मैंने अपनी 4:30 से करीब स्टडी को स्टार्ट किया और 1 घंटे बस कुछ पढ़ने का मूड नहीं हो रहा था तो करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा देखती रही, ऐसे ही बैठी रही। टाइम ऐसे ही निकलता गया क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव स्टडी हो नहीं पाई। जैसे तबीयत खराब थी तो सोचा आज एक काम करती हूँ, मंदिर ही चली जाती हूँ। मंदिर जाके थोड़ा शायद मन को ठीक सा लगे, इसलिए मैं मंदिर जाने के लिए तो बच्चों को जब रेडी किया तो मैं खुद ही तैयार तो उनके साथ ही हो जाती हूँ क्योंकि नहाना बच्चों के साथ ही हो जाता है। बच्चे नहाते नहाते मुझे सारा भिगो देते हैं तो मैं फिर उसी समय नहाती हूँ। मेरा नहाना धोना सब हो जाता है 7 बजे तक लगभग मैं कर लेती हूँ क्योंकि 7:30 मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं सीधे मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर में काफ़ी देर बैठी रही क्योंकि वहाँ पे जो भगवान जी को भोग लगने का टाइम था, मुझे ये चीज़ें नहीं पड़ता थी क्योंकि हम कितनी बार भी मंदिर जाएं, हम ये चीज़ें कभी वोट पे नहीं पढ़ते हैं जिस दिन तक हमारा उससे कोई काम ना हो। बाई चांस हम वहाँ खड़े होते हैं तो हमारे पर नज़र पहुँचती है कि कहाँ क्या लिखा है। वहाँ आज मैं लाइन में लगी हुई थी तो फिर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 8 से 8:30 तक वहाँ पे पटद्वार बंद रहेंगे मंदिर के। भगवान जी की भोग प्रसाद मंदिर में इतनी देर खड़े होकर वहाँ पर खड़े रहते हुए भी मुझे ना वीक फील हुआ, ना ही मेरा बीपी लो हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे मंदिर में दर्शन हुए थे 9 बजे करीब। मैं 9:30 तक घर आ पाई थी, जबकि अगर मैं सुबह उठने के बाद 1 घंटे भी नाश्ता नहीं करती हूँ तो फिर मेरा बीपी लो होने लगता है। 1-1.5 घंटे में मुझे नाश्ता चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वरना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लगता है। और मैं इस टाइप की पर्सन नहीं हूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ, बिना नाश्ता किए बिना नहाए बिना पूजा किए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मंदिर जाने से एक वो सुकून मिलता है जो अजीब ही होता है, जिसके आगे ये चीज़ें नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को मंदिर जाके अच्छा लगता है। मंदिर में जाने से अपनी एक एनर्जी होती है। काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी तो फिर मंदिर जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं मंदिर गई। लेकिन उस वजह से हाँ, स्टडी तो थोड़ी सी वही है कि टाइम वही है, शरीर या तो इतना अच्छा चल रहा हो, बॉडी एकदम से रिलैक्स हो तो फिर सब हो जाता है। मंदिर से आते समय फिर मैं सब्जी घर के लिए खरीद कर लेकर आई थी क्योंकि काफ़ी दिन से सब्जी वगैरह कुछ नहीं आई थी, बीमार पड़ी हुई हूँ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर सब लेकर आई थी। फिर घर आके नाश्ता वास्ता करने में मुझे करीब 10:30 हो गया था। उसके बाद मैं सीधे खाना बनाने थोड़ी देर रेस्ट किया, बैठी रही। फिर उसके बाद खाना दवाई मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। मैंने खाना बनाने में फिर साग लाई थी, मुझे तो उसमें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर साग ही बन पाया था, इतने में बच्चों को लाने का टाइम हो गया। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आई तो आगे का खाना बना रही थी तो बेटा आके कहता है कि नहीं उसे हलवा ही खाना है, तो तुरंत फिर हलवा भी बना के दिया। इस तरह से काफ़ी टाइम हो गया था। आज लंच करते करते 2 बज गया था। 2 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद क्योंकि मुझे पता था शाम को दवा लेने भी जाना है। उस दिन ज़्यादा तबीयत खराब थी तो कज़न को बुला लिया था, लेकिन हर दिन किसी को हम बुला नहीं सकते, किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर हम अकेले रह रहे हैं तो हर चीज़ हमें खुद ही मैनेज करनी है। तो आज मैं खुद ही बच्चों को लेकर दवा लेने अपने आप ही गई थी। फिर बच्चों को साथ ले जाके दवा लाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ सा लगता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, ऑटो पे बैठा के उन्हें जाना आना सब बहुत ज़्यादा वो लगता है। लेकिन हम किसी पे डिपेंड में ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि अगर किसी पे डिपेंड हो तो फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके बिना मेरा काम चल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंसी रखती नहीं हूँ, खुद अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। उसके बाद मैं दवा लेके आई, फिर बच्चे थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खाए रास्ते में रुक के। इस तरह से पूरा दिन ऐसे ही बीता भाग दौड़ में। बस ये है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी मेरे सारे जो पैरों वगैरह में पेन है वो सब रिलीफ हो जाए, मेरी स्टडी रूटीन पे लौट आए। बस मेरे भोले बाबा मेरे पे थोड़ी अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रहे, बाकी मैं सब कुछ मैनेज कर ही लेती हूँ। भगवान की कृपा मेरे पे बनी रहती है, मैं हर चीज़ अपने खुद से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और भगवान की कृपा से सब कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ। बस कभी कभी शरीर थोड़ा सा साथ देना नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, बाकी ये सब चलता रहता है।
जल्दी खाओ बेटा।